हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने प्रॉफिट लॉस के टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है अपने पास। एक वस्तु को 2000 रुपये में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। 20% लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में अपने पास क्या है कि कोई वस्तु है जिसे 2000 रुपये में बेचा जा रहा है, तो उसको लाभ मिलता है, और 1200 रुपये में बेच रहा है तो उसको क्या हो रही है, हानि। जबकि 2000 में बेचने पर और 1200 में बेचने पर जो लाभ और हानि हो रहा है वो क्या है, बराबर है। और उसको लास्ट में कितना लाभ चाहिए, 20% लाभ चाहिए, तो वो कह रहा है किस मूल्य पर इसको बेचा जाए। तो अब देखना बेटा क्वेश्चन करने का तरीका। ऐसा क्वेश्चन कभी भी करना पड़े तो अपने इसके लिए सबसे पहले उसका क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। जब अपने को क्रय मूल्य मिल जाएगा तो उसका परसेंटेज ज्ञात करना इजी रहेगा। इसकी एक ट्रिक बता रहा हूं बेटा, ध्यान देना आपने। ये रहा बच्चों अपने पास क्रय मूल्य है। अब एक बार तो वो कह रहा है उससे लॉस हो रहा है, और एक बार क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। इधर तो प्रॉफिट है, मैंने कहा इधर लॉस है। कितने रुपए में बेचा उसने, 2000 में बेचा तो उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है बेटा। और 1200 में बेचा है तो उसको क्या हुआ है बेटा, लॉस हुआ है। अब इसको करने का मेथड क्या रहेगा बेटा, आप लोगों ने क्या करना है, इनको आपस में माइनस कर दो, यानी कि इनका अंतर देख लो। कितने का अंतर है बच्चों, 800 का अंतर है। कितने का अंतर है बच्चों, 800 का। अब आप लोग क्या करोगे, इसको 2 से भाग दे देना बेटा। कितना आ गया बच्चों, 400 आ गया। अपनों ने क्या किया, प्रॉफिट को एक साइड लिख लिया, यानी कि उसने कहा 2000 में बेचा तो प्रॉफिट हुआ है, यानी कि जो 2000 में बेचा था तो प्रॉफिट हुआ था। प्रॉफिट वाली साइड को एक तरफ, लॉस वाली साइड को एक तरफ। अब उसने क्या कहा, इनका अपनों ने क्या किया, अंतर देख लिया बच्चों। इनमें अंतर क्या है, अंतर कितने का है, 800 का। 2 का भाग दिया, कितना आ गया बच्चों, 400 आ गया। तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा बच्चों। अब उसका क्रय मूल्य मिल जाएगा बच्चों अपने को। कैसे, लॉस की साइड तो जोड़ दो, प्रॉफिट की साइड घटा दो। कितने का होगा बच्चों, ये 1600 का। और इधर भी देख लो आप, इक्वल आएगा बेटा। यहां भी कितना आ रहा है, 1600। यानी कि क्रय मूल्य हो कितना गया बच्चों, 1600 हो गया। कितना आया बच्चों, 1600 रुपये आया। तो आप लोग क्या करोगे, क्रय मूल्य, लाभ कितना चाहिए बच्चों, 20% लाभ चाहिए। 100 पे जब 20 रुपये लाभ मिलेगा, कुल कितने रुपए मिलेंगे अपने को, 120 बटे 100। 2 जीरो कैंसिल कर दी बच्चों, 1 जीरो आया। 12 को 6 से गुना करोगे कितना आएगा, 72, 7 आएगा। और 12 और 7 कितना होता है बच्चों, 1920 हो गया ये। तो कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए, 1920 रुपए में बेचा जाना चाहिए, ताकि उसको लाभ कितना अर्जित हो जाए, 20% हो जाए। आपका ऑप्शन नंबर बच्चों 3 रहेगा। इस तरीके से बच्चों आपने ये क्वेश्चन सोल्व करना था। जब कभी भी बच्चों आपको उसने कहा है कि कोई वस्तु बेची है, उस पे अपने को लाभ मिल रहा है, और उस वस्तु को अन्य रेट पर बेचे, उस पे अपने को हानि हो रही है, वो बराबर है, तो करने का मेथड ये रहेगा बच्चों, एक तरफ जिसपे अपने को लॉस हो रहा है वो रेट लिख लेंगे, यानी कि वो प्राइस लिखा जाएगा। एक तरफ जिसपे अपने को लॉस हो रहा है उसको प्राइस को लिखा जाएगा। उन दोनों को अपने अंतर देख लेंगे, उनका कितने का आया, 800 का। तो प्रत्येक के हिस्से में कितना आया, 2 का भाग दे दिया, कितना आया, 400। तो लॉस की साइड जोड़ोगे और प्रॉफिट की साइड माइनस करोगे, तो आपके पास वो प्राइस, उसका क्रय मूल्य आ जाएगा। क्रय मूल्य आया, उसने कहा 20% लाभ पे बेचना है बेटा, तो 100 में 20 का लाभ हुआ, कितना हुआ, 120 हो गया। 120 बटे 100, यानी कि आपके पास क्या आएगा बेटा, 1920 आपका आंसर आएगा। इसी मेथड पे एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा। अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 है। एक कुर्सी है बच्चों जो 13,440 में बेचने पर, 13,440
40 में बेचने पर जो लाभ है, लाभ प्रतिशत उसी कुर्सी को 10,560 रुपए में बेचने के प्रतिशत हानि के बराबर है। 20% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। जो मेथड पहले क्वेश्चन में अपनों ने किया था वही मेथड इसमें करेंगे। उसने कहा है कि कोई कुर्सी है, उसे 13,440 में बेचना है, उस पे जो उसको लाभ मिलेगा और उसी कुर्सी को 10,560 में बेचने पर जो उसको लॉस हुआ है वो क्या है, इक्वल है बेटा। और उसको लाभ कितना कमाना है बेटा, 20% लाभ कमाना है, तो उसको किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। अब बेटा ध्यान देना, मेथड फिर वही करेंगे, अपने कहेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य ज्ञात कर रहे हैं बच्चों, एक तरफ जिस प्राइस पे उसको प्रॉफिट हो रहा है, एक तरफ जिस प्राइस पे उसको लॉस हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है बच्चों किस प्राइस पे हो रहा है, 13,440 पे। लॉस किस पे हो रहा है बेटा, 10,560 पे। 10 और 560 पे उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब बेटा ध्यान देना, आपने इन दोनों का अपनों ने अंतर निकाला। कितना अंतर आएगा बच्चों, देखो ये आया 0। उसके बाद अपने पास रहा 14, 14 में से 6 माइनस किया, कितना आया, 8 आया बेटा। यहाँ पे रहा 3, ये हो गया 13, 13 में से 5 गया, फिर कितना आया बच्चों, अपने पास 8 आया। यहाँ पे रहा बच्चों 2, 2 में से 0 गया, 2 आया। ये आया 2880 रुपए, इनका अंतर आया। इसको किससे भाग देना था बच्चों, अपनों ने 2 से भाग देना था। क्या आएगा बच्चों, देखो 1440, ये आ गया बच्चों। अब मैंने आपको क्या बताया था, जो ये राशि अपने पास आई है इसको लॉस की साइड ऐड कर देना, यानी कि जोड़ देना, और प्रॉफिट की साइड इसको माइनस कर देना, तो आपका जो क्रय मूल्य आ जाएगा, दोनों से इक्वल मिलेगा अपने को। तो आप लोगों ने बच्चों क्रय मूल्य ज्ञात किया, ये रहा 10,560 प्लस 14,40। हाँ बच्चों देखना, 0, 10, 9 और 1 10 और 1 और 1 2, और ये रहा बच्चों अपने पास 1। कितना आ गया बच्चों क्रय मूल्य, 12,000 रुपए का क्रय मूल्य आ गया। अब उसने क्या कहा, लाभ फिर कितना कमाना है बेटा, 20% लाभ कमाना है। लाभ कम नहीं होना चाहिए भाई इस बंदे का। तो अब वो क्या कह रहे हैं, 20% लाभ चाहिए। अपनों ने माना वस्तु 100 रुपए की थी, उस पे कितने का लाभ होगा, 20 का, तो कुल कितने रुपए मिलेंगे अपने को, 120 बटे 100 आएगा। ये 0 कैंसिल कर दी, कितनी 0 आएगी बेटा, 2 0 आएगी। आपको पता है बेटा 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। तो कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए, 14,400 रुपए में बेचा जाना चाहिए, ताकि उसको लास्ट में जो लाभ है कुल पर कितना होना चाहिए, 20% लाभ होना चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर फिर बच्चों क्या रहा, थर्ड ऑप्शन रहा। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या था अपने पास, 14,400 रुपए था। ओके स्टूडेंट्स, इसी प्रकार आपको एक क्वेश्चन और है, थर्ड नंबर क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है बच्चों, देखो एक जैकेट को 9,610 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उसी जैकेट को 7,690 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। 10% लाभ अर्जित करने के लिए उस जैकेट को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। अब बेटा ध्यान देना, सेम क्वेश्चन का मेथड, आप क्रय मूल्य ज्ञात करोगे बेटा। एक साइड जिस प्राइस पे उसे प्रॉफिट हो रहा है, एक साइड जिस पे उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। प्रॉफिट कितने पे हो रहा है बेटा, 9610 पे हो रहा है। लॉस किस पे हो रहा है बेटा, 7690 पे हो रहा है। इन दोनों का अपने अंतर देखेंगे बेटा, अंतर कितना आएगा बोलो बेटा, 0, और ये रहा बच्चों अपने पास 2, और ये रहा बच्चों अपने पास 9, और उसके बाद बेटा अपने पास कितना रहा, 1, 1 आ गया। माइनस किया, अपने पास कितना आया, 1920 आ गया। अब बेटा ध्यान देना, इसको 2 से भाग दे रहे हैं, कितना आया बच्चों, 9, 1, 6 और 0, कितना आ गया बच्चों अपने पास, 960 आ गया। अब बच्चों अपनों ने इसका क्रय मूल्य बताने हैं। क्रय मूल्य लॉस की साइड इसको जोड़ दे बेटा,
जोड़ दिया, क्या रिजल्ट आएगा 0, 15 1, 15 और 1 16 और 7 और 1 8। कितना आ गया बच्चों अपने पास 8650 रुपए उसका क्या आ गया बच्चों क्रय मूल्य आ गया। अब उसको क्या करना है, कितना लाभ लेना है, 10% का लाभ लेना है बेटा इस बार। लाभ कितना चाहिए 10% का, 100 पे 10 का लाभ हुआ तो कुल मूल्य कितना मिलेगा 110 और ये बटे 100, ये 2 जीरो अपने कैंसल। इस 11 को 5 से किया 55, 5 66 और 5 71, 7 88 और 7 95। कितने रुपए हुए बेटा अपने पास 9515 रुपए हुए, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा 4 रहेगा। तो किस मूल्य पर बेचेगा 9515 पर बेचेगा, उसे कुल पर कितना लाभ होगा 10% बच्चों उसको लाभ होगा। इस तरीके से बच्चों आपने इस स्टेप पे क्वेश्चन करने थे, इस तरीके से आपने बच्चों इस तरीके के ये क्वेश्चन अपनों ने सॉल्व करने थे। ओके, जब कभी भी आपको दे दे कि लाभ और उसने हानि, वस्तु को बेचा है जो लाभ मिल रहा है जिस प्राइस पे, और एक प्राइस देगा जिसपे उसको क्या हो रही है हानि हो रही है, लेकिन वो कहेगा लाभ और हानि उस पे क्या हो रहा है इक्वल हो रही है, तो उसको आगे लाभ अर्जित करना है। तो इस मेथड से अपने इसको सॉल्व किया करेंगे। एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 देखना। राम ने कुछ वस्तुएं 5400 रुपए में खरीदी, ठीक है बेटा खरीद ली। अब उसमें से 2/3 वस्तुएं कितने परसेंट लाभ पर बेच दी बेटा 5% लाभ पर बेच दी। शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर 13% का लाभ हो। अब बेटा ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन करने का मेथड क्या रहेगा। पहले उसने क्या किया है, कितनी बेची है 2/3, यानी कि अपने अकॉर्डिंग क्या है, कोई भी वस्तु है ना वो कितनी है कुल 3 है, कुल वस्तुएं कितनी है बच्चों 3 है, उसमें से 2 बेच दी तो रह कितनी गई 1 वस्तु रहेगी, यही हुआ। अब इसका तो बता रखा है बेटा उसने कि 5% लाभ हुआ है, लेकिन इस पे लाभ हुआ वो नहीं बताया, तो अपने उसको क्या मानकर चलेंगे x मान के चलेंगे। चलो बच्चों करने का मेथड बता रहा हूं, आप लोगों के पास क्या रहेगा बच्चों, पहली पे कितने परसेंट लाभ लिया है 5%, और कितनी वस्तुएं बेची थी 2 वस्तुएं बेची थी। दूसरी पे लाभ नहीं बताया, अपना कितना रहा x%, और कितनी वस्तुएं रही थी 1। नहीं समझे बच्चों, कुल कितनी वस्तुएं थी 3 थी, 2 वस्तुएं बेची जिन पे 5% का लाभ ले लिया, बच कितनी गई 1 वस्तु, उसका लाभ अपने को मालूम नहीं है, अपने उसको क्या मान लिया x मान लिया। अब करने का मेथड क्या रहेगा, इसको गुना करोगे और इसको गुना करोगे, बटे में कुल कितनी वस्तुएं थी 3 थी, और उसे कितना लाभ कमाना है 13% कमाना है। करो गुना बेटा, कितना आया 39, यहां कितना है 10 + x, साइड चेंज कर दो बेटा, 39 - 10 कितना रहा बेटा 29। तो कितने परसेंट लाभ होगा, x का मान कितना है 29, तो कितने परसेंट लाभ हुआ था लास्ट वाली वस्तु पे, यानी कि शेष वस्तुओं पे, तो 29% लाभ हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा बी रहेगा। मेथड दोबारा बता रहा हूं बेटा, उसने क्या करना है इस क्वेश्चन में, वो कहेगा वस्तुओं का कुछ पार्ट तो इस लाभ पे बेच दिया, कुछ पार्ट वो कहेगा अपने को किस लाभ पे या हानि पे बेचना है कि उसे क्या है कुल पर टोटल पे इतना लाभ या हानि हो। तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए अपने क्या करेंगे, पहले तो देखेंगे बेटा, जैसे यहाँ पे 2/3 दिया था, अपने को मालूम है 2 वस्तुएं बेच दी, कितने में से 3 में से 2 बेच दी, रह कितनी गई 1 रह गई। अब उसने 2 वस्तुएं बेची है, उनका तो लाभ बता दिया 5% है, जो 1 रहेगी उस पे कितने लाभ पे बेचेगा वो पूछ रहा है वो, तो अपने इसको क्या मान लिया बेटा x मान लिया। करने का मेथड क्या है, इन दोनों को गुना कर दोगे, इन दोनों को गुना कर दोगे और जोड़ दोगे, और बटे में क्या आएगा, टोटल वस्तुएं कितनी थी बेटा 3 थी, इसको लाभ जो कमा रहा है वो यहां लिखा जाएगा, कितना था 13 था, मल्टीप्लाई किया, जो अपने पास रिजल्ट आया वो x का मान कितना आ गया बच्चों 29। तो कितने परसेंट लाभ पर बेचेगा इस वस्तु को, 29% लाभ पर बेचा जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा इसी मेथड का, क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा क्या है।
उसके अकॉर्डिंग है बच्चों सीता कुल खरीदी गई वस्तुओं का 3/8 भाग 12% लाभ पर बेचती है। तो बताओ कि वह शेष को कितने लाभ व हानि पर बेचे कि उसे क्या लाभ हो, कुल पर कितना लाभ हो। 4% लाभ उसे मिलना चाहिए लास्ट में बेटा। अब क्या किया उसने, देखो कितनी वस्तुएं बेच दी, 3 बेच दी बेटा। कितने में से, 8 में से। कितने परसेंट लाभ पे, 12% लाभ पे। अब बेटा देखो 8 वस्तुएं थी, 3 बेच दी। कितनी बेच दी, 3 बेच दी। बाकी कितनी रह गई, 5 रह गई। और लाभ आपको बताना है बेटा कि किस पे बेचा जाए, लाभ या हानि। उसको अपनों ने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। करने का मेथड क्या रहेगा, इन दोनों को गुना करोगे, इन दोनों को गुना करके जोड़ दोगे। बटे में कुल वस्तुएं आएंगी, कितनी है बेटा, 8 है। कितना लाभ चाहिए, 4% लाभ चाहिए। मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 8 को 4 से किया, कितना आया, 32 आया। यहां कितना रहा बच्चों, 36 + 5x आया। 36 की साइड चेंज की, किसका हो गया बेटा, माइनस का हो गया। यहां कितना है बेटा, 5x है। कितना रहेगा, -4। 5 कहाँ आएगा, बटे में आएगा बेटा। तो x कितना है, -4/5। माइनस किसको दर्शा रहा है, हानि को दर्शा रहा है माइनस। तो उसे कितनी हानि पर बेचना पड़ेगा, 4/5% हानि पर बेचना पड़ेगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा बच्चों, 1 रहेगा। इस तरीके से बच्चों आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सब मेथड जो बताए जा रहे हैं आपको ट्रिकी मेथड बताए जा रहे हैं, ताकि आपका एग्जाम में टाइम है वो व्यर्थ ना जाए, यानी कि क्वेश्चन करने में अपना टाइम ज्यादा ना लगे। आप भी इन क्वेश्चन पे बच्चों खूब प्रैक्टिस करना। ओके स्टूडेंट्स।